इस वचन को मान लो, वह भक्ति का प्रकरण है, अतः मानने की बात कहते हैं। ज्ञान योग में तो जानने की बात कहते हैं, भक्ति योग में मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सबके सब मुझे परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सानू आ जाओ, ये बजाएंगे चलो मैं बजाऊं। बोलो श्री बजरंग बली की जय। आरती की जय। नमो वयं वैष्णवाय विद्महे सवेकाय कामाय कामेश्वरो साधु कुबेराय ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। संसार भगवान से ही पैदा होता है,
और उनमें ही लीन होता है। इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है। ज्ञान ऐसा मानना ज्ञान है कि ज्ञान किसे कहते हैं कि संसार भगवान से पैदा होता है, भगवान में लीन हो जाता है, ये ज्ञान है। और भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान अंतर है वो ना कि सब भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, जो दिखाई दे रहा है वो भगवान ही भगवान है, वो अनुभव हो जाता है, वो विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया, मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ओतप्रोत है। जैसे कपड़ा उसमें तो उसमें ओतप्रोत है, ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया है। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ, यानी जल में रस में हूँ, चंद्रमा में सूर्य में प्रभा किरण मैं हूँ, इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूँ। और ले जाओ ये प्रसाद और ये प्रसाद ले जाओ ना ले लिया नहीं और ले जाओ बाबा को नहीं भारत नहीं है अभी यहाँ रख लूँ मैं यहीं में से बाहर ले ले जाओ हाँ तो तुमने चंद्रमा में प्रभा मैं हूँ। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। ऐसा कहकर ज्ञान बताया, ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मैं हूँ क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वो मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है वह गुणमयी माया को थक जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भक्त के बारे में सुनिए। अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है। समझिए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। ऐसा कहकर ज्ञान बताया है, जिसको सब कुछ वासुदेव है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल अर्थात जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ। यानी मेरे को न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं की शरण जाते हैं, देवताओं को पूछते हैं, उनको तो अंत वाला फल जन्म मरण मिल जाता है, अच्छा जन्म मिल जाए, मिल जाए। और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ, जो मुझे आज अविनाशी नहीं जानते, उनके सामने में प्रकट नहीं होता। जो मुझे अजर अमर नहीं जानते ना, उनके सामने प्रकट नहीं होता। जो श्रद्धा नहीं है उनको मैं नहीं करता। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जान के रहा है, पर मेरे को कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को, उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझे पहले भी जानता था, अब भी जानता हूँ, आगे भी जानूंगा, पर मेरे को कोई नहीं जानता। मेरे को कोई नहीं जानता।
जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हुए बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। ऐसा कहकर ज्ञान बताया जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ को जान जाते हैं। अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है। यज्ञ ज्ञात्वा देहे भूयो अन्यं जज्ञात तव्यमं शिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। जो विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेता है फिर उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। और तत्व से सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा कि और कुछ है ही नहीं, फिर जानना बाकी क्या है? सब में भगवान है, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जानना, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जाता है, पंकुश राजा, मन बुद्धि आदि से नहीं। परा तथा अपना प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा अपना सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। परा तथा अपना प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह तो ज्ञान है। और परा और अपना सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं तो फिर जानने योग्य बाकी क्या रहेगा? यहाँ कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता, विज्ञान की गौणता हुई है। ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद कभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी होता है। ज्ञान से मुक्ति तो हो जाएगी, विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्ष है। जैसे धन के आकर्षण वह धन में नहीं है, विज्ञान में जो आनंद है विज्ञान में। ज्ञान में तो अखंड रस है और विज्ञान में प्रतिष्ठित वर्तमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् तत्ति सिद्धे यत्रापि सिद्धानां कश्चन वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रेषु कश्चित् तत्ति सिद्धे, इसका मतलब है संख्यावाचक शब्द को यदि किसी का विशेषण बताया जाए तो उस शब्द में एक वचन ही होता है। यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द में तीन वचन होते हैं। यहाँ मनुष्य नाम पद में सहस्त्र संख्या की षष्ठी हुई है और सहस्त्राणी पद में निर्धारित अर्थ में सप्तमी का बहुवचन हुआ है। अतः मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तत्ति सिद्धे पदों का अर्थ हुआ मनुष्य नाम सहस्त्राणी भगवती रुचि कुर्वन्ति सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यत्ति च। हजारों मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं, उन हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। भगवान को पाने के लिए हजारों मनुष्य करते हैं प्रयत्न, लेकिन उनमें से बहुत ही कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हजारों मनुष्य में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशु की तरह खाना पीना और ऐशो आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्य में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं।
जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं है। आनंद ही आनंद है, कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। क्या बात है, क्या बात है। आराम से बड़ी नानी के पास बैठो आप, चलो नहीं ये मुट्ठी बैठ जाओ, नहीं बेटा, नहीं तो अपन मन क्या चाहे वो चलो। हाँ, स्वर्ग आदि लोगों की और अनिमा महिमा गरिमा ये 8 सिद्धियां हैं कि प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि है, क्योंकि वह पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। इसलिए यह परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग इत्यादि नहीं चाहता, जो परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहता और जो इस लोक में भी धन मान भोग करता आदि की प्राप्ति नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु नहीं करता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष की सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना, यानी अपन भोग और ऐश्वर्य इकट्ठा करने में लगे रहते, इसमें परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगते। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं, उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार नहीं करते। देख लो परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य तत्काल सुख देने वाले साधनों के परिणाम को देखता, उधर देखो। अगर मैं भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाए कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, बीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं, उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वाले के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। जो दूसरों कल्याण चाहते हैं उनके चरित्र बहुत कम आता है, बल्कि सकाम भाव से तपस्या करते हैं मेरा ये हो जाए। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन और दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोग जन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। अर्थात परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्ति में, सब वस्तुओं में और सब घटनाओं में पानी पी के चुपचाप बैठनी, बहुत परेशानी करती, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं को मैं स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है भविष्य में मिलती है, कारण की जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाशील होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देश में तो है, तो यहाँ भी है। कल आई है बात कि जब सब देश में है तो यहाँ भी है, जब यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। संत लोग इसलिए तो जम गया ना, रुक गया वही रुक गया, मतलब कहीं जाओ जब ना परमात्मा में सब में बदला करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा सब समय में है तो अभी भी है, जब अभी है तो भविष्य क्यों? परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में तो दूसरे किसी में पहले ही पराधीनता नहीं है। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन पूछेगा
उपयुक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, परंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। धर्मशील विरक्त अज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सप्ते सो दुर्लभ सुनराया, राम भगति रत गत मद माया। प्राय लोग कठिन तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। सुना, बहुत अच्छी बात है, अंडरलाइन कर रही थी बाबू ने आपको। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यानी परमात्मा प्राप्ति की पूर्ति के लिए कठिन नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिले जिनका हम सानिध्य कर सके, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, वो कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। अर्जुन जैसा तो प्राप्त करने वाला और भगवान जैसा कहने वाला दुर्लभ है। ऐसे एक तत्व को जानने वाला और एक जनाने वाला, वो मिलने दुर्लभ है। जनाने वाला मिल जाए तो जानने वाले की उत्कंठा नहीं रहती है, और जानने वाले की उत्कंठा होती है तो उसको कोई ऐसा परम संत नहीं मिल पाता। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। पहली बात तो अभिलाषा ही ना हो, थोड़ी सी और फिर दिख जावे। कारण की अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। भगवान तू हमको ऐसी बबूत दे दे जो हमारा काम बेड़ा पार हो जाए। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूप में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जाने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार में किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। जो जीवन मुक्त हो गए ना महापुरुष, वो भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। जैसे महाराज प्रेमानंद जी का, उन्होंने सब कुछ हो गया, एक ही नाम आधार है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। यत्ताम अपि सिद्धानाम, वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपस्नप्य उपदेशात्। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए ही प्राप्तव्य बताया गया है। जो मुक्त पुरुष हैं, जिन्होंने आसक्ति छोड़ दी है, मोह माया छोड़ दिया, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है। नाशवान पदार्थों को तो उनको मोह रहता ही नहीं है, आसक्ति रहती नहीं है, वो तो मिट जाती है, और अनंत रस की भूख नहीं मिटती। भगवान की जो परमात्मा प्राप्ति, परमानंद की जो भूख है वो नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध यानी मुक्त तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। मुक्त तो हो सकते हैं, छोड़ तो सकते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लेकिन भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते, कोई एक आदि होता है। अतः यत्तामपि सिद्धानाम पदवतार्थ है कि यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सकते। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्तया मामपि जानति यावन चश्मासि तत्वते कश्चन वेत्ति तत्वते। यहाँ माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है। जो जाने सो देव जनाई, जिसको वो जना देते हैं वही जान पाता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन ने गीता पढ़ा है तो उन्होंने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई है। यानी केवल
छाया हुआ है, अपने ऊपर मैल दर्पण में जैसे आसरा आ जाता है, अब वो मेरा विक्षेप बढ़ गया है और मुझे अब स्मृतियां नष्टो मोह स्मृति लज्जा तत्व प्रसादामान है। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है और उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वे केवल दूध पीने से नहीं होती, माँ के प्यार से होती है, दुलार से होती है। ऐसे भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, अपने आप नहीं होता, भगवान की कृपा से ही होता है। क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है, विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, परंतु सगुण निर्गुण दोनों को अर्थात समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। जो जाने सो देव जनाई, भगवान जिसको जना देते हैं वो ही जान। प्रसाद ले जाने कर्म योग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से अशांति होती है। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्यचित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीव भी सत्यचित आनंद स्वरूप है। लेकिन वही बात, उसमें मल विक्षेप का आनंद ले जाते हो जाता है। मत साधर्म्य गता यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। निज आनंद नहीं, अपने आप का आनंद। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक संतोष हो जाता है, जो मुक्त हो इसने मोह माया छोड़ दी। पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है उसको संतोष नहीं होता, कारण कि भक्ति के संस्कार वाले पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसको कहीं अटकने नहीं देते, ऊपर ऊपर चढ़ाते ही रहते हैं। बहुत से तो थोड़ी सी तरह में संतुष्ट हो जाए कि बहुत कर लिया मैंने, लेकिन जो मुक्त है, जो भगवान के भक्ति क्या है विशेष आग्रह, वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है और आनंद अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश स्वरूप का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी भगवान का आनंद है। जो अनंत आनंद है, परमानंद है, वो भगवान का आनंद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, कोई आनंद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जो सुख वस्तु के आकर्षण में सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में, तो ज्ञान तो प्राप्त करें जब तक वस्तु अपन आएगी ना आए, जब तक सुख का ही मिलेगा आपको। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपया अपन इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तब सुख महसूस करता है। लेकिन रुपये का ज्ञान हो जाए कि भाई इसको अपन फेंकेंगे, त्याग करेंगे, जब इसका सुख नहीं तो कचुना कितने जोड़ के रख लो अपन। रुपये का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। अगर रुपये आ गए तो उनका उपयोग करिए, भाई किसी को दान में दो, धर्म में दो, कर्म में करो, उसमें और मिले और मिले, ये तक और मिले और मिले। ये आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। जब अपने अंदर रुपयों का लोभ होगा तो अपन सोचेगा और आए और आए। लोभ ना हुआ तो पैसा है, जो चीज की आवश्यकता पड़ी वाली पैसा दिया चल रही। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, लोभी मनुष्य को ज्यादा दिखता है रुपयों का सुख, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है, कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी का आकर्षण स्वतः है। क्योंकि भगवान का अंशी क्या है, चल जाएगी। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। यह आकर्षण है, सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे नदी है वो सागर में जाके मिलेंगी, ऐसे आत्मा जो परमात्मा मिलने के लिए व्याकुल रहती है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, नीचे आता है। अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ खींचती है, ऊपर उठती है अग्नि, है। नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती है। ऐसे जो अपनी आत्मा है वो परमात्मा की ओर जाने के लिए बेताब रहती है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं,
और न संसार के द्वारा पूरी हो सकती है। हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है, ऐसी हमारी इच्छा है कि जो न तो संसार के द्वारा पूरी हो रही है और न अपने द्वारा पूरी हो रही है। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हम भगवान की आवश्यकता नहीं है। अपन दुखों के नाश के लिए या परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति प्राप्त हो जाएगी। कामनाओं का त्याग करने पर त्यागाच्छन्त्री अनंतरम अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हम उनके अंश हैं, इसलिए उनसे हम परम प्रेम चाहते हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता है जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख संताप पाप अभाव भय निरस्ता आदि को लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है कि हम भक्ति में। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, इतना बड़ा संसार दिखाई दे रहा है, रिश्ते नाते दिख रहे हैं, सब चीज दिख रही है, लेकिन उनमें कोई अपना नहीं है, परंतु जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। ठीक है, परमात्मा ही ऐसा है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं। ये प्राकृतिक वस्तु जो है वो एक भी नहीं, जो कभी हमारे से अलग न हो और हम कभी उससे अलग न हो, ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? जब भगवान की हमें आवश्यकता है भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वो भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु योग्यता और सामर्थ्य में संतोष कर लेता है। जो वस्तु मिली वही में अपन संतोष कर लेते। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। जैसे बाबू ने बताया कि पानी में अपन डूब गया और अपना जी तड़पा बचे, हे भगवान बचाओ, ऐसा तो बहुत जी हमको है, इतनी उत्कट अभिलाषा अपने अंदर होगी भगवान प्राप्त, भगवान एक मिनट सामने आएगा। यही बैठी गुलाब पे। हाँ, तो वो ये जब अपन पुकारते हैं पहले तो सब परिवार को बचा दो और जब द्वारकानाथ को पुकारी जब आई बड़ी उनकी ने पूछी ना कि कृष्ण तो वहीं से तो बचा के वो आई ना, बड़े को बुलाई नहीं, पहले सब परिवार को गुरु को, और जब और उनकी पेश ना खाई, जब क्रय करो कृष्ण तो पूरा लियो भी ना है, चीर पकड़ के दांतन से जब क्रय, जब जाके हमको मतलब पीछे खड़ा था तभी जाके मैंने बढ़ा दिया। तो ऐसे उत्कट अभिलाषा, सबसे मेन बात क्या है? उत्कट अभिलाषा, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं, भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं, आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। ये तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में जो के विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं और वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। मतलब जो जिंदगी समझ में ना आए, शांति ना हो जब तक क्यों बंद कर दिया हम तब हमारे से कर लेंगे। गाली कौन की है? कर दिया ना हमने? राम राम जी राम भाई हम तो टाइम हो जाए सबको बांट के ले जाओ। बड़ो ज्यादा है बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका श्रीगण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन
जय